हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं द स्पेशल प्राइज कार्डोवर इंग्लिश का चैप्टर 2 का पूरा पार्ट कंप्लीट करने जा रही हूँ। उस दिन मैंने जो कंप्लीट किया था वो हाफ था। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पहले जो क्लास में छोड़ा था कि तपन को फिर दोबारा प्रिंसिपल से डांट पड़ती है, और तपन को जब डांट पड़ती है उसके क्लासमेट उसके ऊपर बहुत हंसता है और मजाक उड़ाता है, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल के ऑफिस में, हेडमास्टर के ऑफिस में इसे डांट पड़ती है। ही वॉज ब्रांडेड एज अ बैड बॉय ऑफ द स्कूल। उसको स्कूल में एक ब्रांड दिया गया था, एक गंदा सा नाम दिया था बैड बॉय का। Soon after, a notice was circulated in the school. It's read, Tappan of class 5 has been punished for riding an ox into class 7 and upsetting the teacher and students. फिर कुछ दिन बाद एक न्यूज़ दिया गया था, एक नोटिस, कि तपन क्लास 5 का बहुत बदमाश लड़का है और उसको पनिश मिला है सांड के ऊपर बैठ के पूरी क्लास में घूमने का। टीचर को परेशान करके और स्टूडेंट्स को उसने परेशान किया और उसने कांच की खिड़की को भी तोड़ डाला। इसके लिए इसको 25 रुपया देना पड़ेगा पूरी डैमेज का। द नोटिस कंक्लूडेड दैट तपन वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल इफ़ ही कमिटेड एनी अदर सच ऑफेंस इन फ्यूचर। इसमें नोटिस में ये भी बताया गया कि तपन दोबारा ऐसे करेगा तो स्कूल से निकाला जाएगा। On the same evening, the headmaster had returned home, had his tea and was taking a stroll. उसी शाम को हेडमास्टर अपने घर जाके चाय पी के वो स्ट्रोल के लिए निकला। स्ट्रोल के लिए निकला मतलब थोड़ा घूमने के लिए निकला। ये उसका डेली रूटीन था। Dusk was falling as or way on his way back and he saw the school bad boy. जब वो रास्ते से गुजर रहा था शाम के वक्त, उसने तपन को देखा, वो बैड बॉय को, क्योंकि तपन का नाम दिया गया है बैड बॉय जैसा। Tapan was holding an old beggar woman's hand, while on his head he carried her begging basket. तपन को ऐसे देख के हेडमास्टर बहुत परेशान हो गया। उसने देखा एक बूढ़ा औरत को देखा कि वो एक भिखारी थी और उसका जो भीख मांगने का टोकरी तपन अपने सर पे लेके उस औरत के हाथ पकड़ पकड़ के तपन चल रहा था। Walking alongside, jeering at him, were two boys of his class, Naren, the one who come first, and Mahesh. उसी के सामने दो दोस्त भी खड़े थे, एक था नरेन और एक महेश। नरेन वो लड़का था जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। The old woman had fever. वो पूरी औरत को बुखार था। It had come on her during her begging around. और इतना बीमार होने के कारण भी वो भीख मांगने निकली। She could hardly walk, leave alone carry her basket. वो चल भी नहीं पा रही थी। On seeing the peking and the old woman, इस कंडीशन को देख के कि वो वुमन बीमार थी, देख के तपन को दया लगा और तपन उसकी बास्केट अपने सर पे उठा के उसे पकड़ के चलने लगा। उसने कहा, ग्रैनी होल्ड ऑन टू मी, आई विल वॉक यू होम। उसने बोला, दादी मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको घर ले जाऊंगा। When Naren and Mahesh saw the headmaster, they saluted him and looked at Tapan with desired smile. जब हेडमास्टर को नरेन और महेश देखा, उन लोगों ने हेडमास्टर को सलाम किया, गुड इवनिंग बोला और हंसने लग गया, अजीब सा स्माइल करने लग गया तपन के ऊपर। Smile, pleaded, and that the headmaster was himself witness one Tapan's misdeed. When the headmaster questioned the old woman, she told him how Tapan had come forward to help her. जब हेडमास्टर सब पूछने लगा तो ओल्ड वुमन को पूछा था कि क्या बात है, तो उस बुरी औरत ने सब कुछ बताया कि उसने तपन उसकी हेल्प कैसे की। She pointed to Tapan and said, had this boy not been there, I would still have been lying on the road. उसने ये भी बोला कि तपन अगर नहीं होता तो मैं पूरे दिन आज रास्ते में ही रहता, मैं घर जाने की मेरी हालत ही नहीं थी। May God shower him with blessing. फिर उस बुरी औरत ने तपन को आशीर्वाद दिया। The two other boys there were so ill. I was but far from the lending of hand. They have been making fun of this dear boy. फिर उस औरत ने बोला, वो दो बच्चे भी देखा पर उन लोगों ने मेरी मदद की नहीं, बल्कि तपन का मजाक उड़ाने लग गया।
द ओल्ड वुमन बिगैन पैटिंग इन ब्रेड। वो पूरी औरत बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी। द हेड मास्टर स्कोल्डेड नरेन एंड महेश एंड सेंड देम अवे। जब हेडमास्टर को ये पता चला तो नरेन और महेश को डांट पड़ी और उनको भेज दिया घर कि घर चले जाओ। ही आस्क्ड तपन टू टेक द ओल्ड वुमन टू हर हाउस। फिर हेडमास्टर ने उस ओल्ड वुमन को घर ले जाने को कहा। 2 weeks later, the headmaster was returning home from his walk. फिर कुछ दिन 2 हफ्ते बाद फिर हेडमास्टर फिर रास्ते में चलने लगा शाम के वक्त। फिर उसने देखा ऑन द रोड ही सॉ एन ऑक्स लाइंग विद अ लेग ब्रोकन एंड नीलिंग बिसाइड्स इट वाज तपन। फिर उसने देखा कि एक सांड का पैर टूटा हुआ है और उसके सामने तपन खड़ा हुआ है। तपन रबिंग सम मेडिसिन ऑन हिज इंजर्ड पार्ट। तपन उसके पैरों में कुछ मलम लगा रहा था और उसे बैंडेज भी कर रहा था। देयर वर टीयर्स इन तपन आईज। तपन की आंखों में आंसू था। He was startled when headmaster came and stood near him. जब हेडमास्टर आ गया तो तपन घबरा गया। He saluted the headmaster with folded hands. उसने हेडमास्टर को सलाम किया जब हेडमास्टर उसके पास आया। The headmaster asked, "What are you doing here, तपन?" फिर उसने फिर तपन से पूछा, तपन तुम क्या कर रहे हो? Some wicked boys have broken the ox leg. It is in great pain, sir. It is not wrong to hurt dumb animals, तपन asked sadly. तपन ने बोला, कुछ बदमाश बच्चे ने इस सांड का पैर तोड़ दिया और इसे बहुत चोट लग रही है और ये तो अच्छी बात नहीं है कि कोई भी जानवर को ऐसे परेशान करे क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते। Didn't you ride the same ox the other day, saying that it was wicked and needed to be tamed? तो हेडमास्टर बोला, ये वही ऑक्स है जिसके ऊपर तुम उसे चढ़ के तुम स्कूल पे चढ़ाया था? तो उसने बोला, यस सर, इट वॉज वेरी विकेड। सर ये था बदमाश पर अभी ये ठीक हो गया। बट सिंस द डे आई रोड इट, इट हैज़ रिफॉर्म्ड। जब से इसके पीठ पर मैं उठा तब से ये सांड ठीक हो गया, अभी लोगों को परेशान भी नहीं करता है। सो दे शुडंट हैव हर्ड इट। इट इज़ एन ऑगनी। आई हैव क्रश्ड अ फ्यू मेडिकल लीव्स। सर उसने बोला कि सर मैंने कुछ पत्ते, जो दवाई के पत्ते हैं उसे पीस के मैंने इसके पैर पे लगा दिया, अभी ये ठीक हो जाएगा। आई हैव हर्ड फादर से दैट इज़ वेरी गुड फॉर इंजर्ड्स। और मुझे पता है, मेरे पापा कहते हैं कि इसे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये पत्ते बीमारी के लिए, चोट के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब ये बोल रहा था तपन की आंखों में आंसू था और उसे हेडमास्टर को ये पता चला कि उसे सांड से दया आ रहा था, उसे दया बहुत आ रहा था सांड के ऊपर। द हेडमास्टर टुक engrossed in thought, then he looked at तपन फेस। फिर हेडमास्टर कुछ सोच में पड़ गया, फिर उसने तपन को देखा। विदाउट अ वर्ड ही स्टार्टेड ऑन हिज वे होम, हिज आइज वर मॉइस्ट। फिर हेडमास्टर ने कुछ बोला नहीं, कुछ बिना बोले हेडमास्टर वहाँ से चला गया। हेडमास्टर की आंखों में आंसू था। हेडमास्टर की आंखों में आंसू था पर वो चला गया। इट वॉज अ प्राइज गिविंग डे ऑफ जनपीठ हाई स्कूल। अब स्कूल में प्राइज के दिन थे, प्राइज देने का दिन था। द प्रिंसिपल ऑफ गुवाहाटी कॉलेज हैड बीन इन्वाइटेड टू प्रेजेंट द फंक्शन। गुवाहाटी कॉलेज का प्रिंसिपल को बुलाया गया था प्राइज देने के लिए। दिस टाइम द हेड मास्टर रबिन बवरा हैड डिसाइडेड टू अवार्ड अ स्पेशल प्राइज। इस बार हेड मास्टर्स रबिन बवरा को बुलाया गया कुछ स्पेशल प्राइज देने के लिए। स्पेशल प्राइज ये था, बेस्ट कैरेक्टर बुक था, वो था महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का और लाल बहादुर शास्त्री के बुक्स थे मोटे मोटे, जो उनके बायोग्राफी के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर था। द फंक्शन स्टार्टेड आफ्टर द वेलकम ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट आया, वेलकम हुआ और फिर सेक्रेटरी रिपोर्ट किया, अपनी रीडिंग बताएं और फंक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद गाना हुआ, डांस हुआ, स्टूडेंट्स ने पोएम बोले। Then the president delivered his speech and a few others also spoke. प्रेसिडेंट ने अपना स्पीच भी बोला। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज का टाइम आ गया। They awarded glow with pleasures and pride. सब खुश थे कि ये प्राइज किसको मिलेगा। Then came the time of announcement of special prize. अब अनाउंसमेंट का टाइम हो गया कि किसको ये स्पेशल प्राइज मिलेगा। Everybody waited expectantly. सब वेट कर रहे थे। Addressing the assembly, the headmaster announced, Honorable President and respected ladies and gentlemen,
तो हेड मास्टर ने अनाउंस किया, प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड लेडीज, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू गिव द स्पेशल प्राइज फॉर द स्टूडेंट विद द बेस्ट कैरेक्टर। इस प्राइज़ के लिए वो है जिसकी कैरेक्टर अच्छा हो, जिसका मन साफ हो, और वो है तपन हजारिका ऑफ क्लास 5। अब बच्चों ये सोचो, तपन जो सबसे बदमाश बच्चा है उसे ये प्राइज़ मिल रहा है। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर डम्बफाउंडेड। सब गूंगे की तरह हो गए कि और विश्वास नहीं करा कि तपन को कैसे ये प्राइज़ मिला। ही कुड नॉट मस्टर द करेज टू गेट अप टू गो टू रिसीव द प्राइज, द हेडमास्टर रिपीटेड। और तपन को हिम्मत भी नहीं हुआ कि अपनी सीट से उठे और प्राइज़ लेने के लिए जाए। फिर दोबारा हेडमास्टर ने आवाज़ दिया कि तपन उठो। Could it be true that he is known as the bad boy of the school? तो प्रिंसिपल ने बोला, मुझे पता है ये बैड बॉय है स्कूल का, मगर इसकी कैरेक्टर ही सबसे अच्छा है, इसका मन साफ है। तपन stood up when the president did नमस्कार and received the prize. फिर तपन गया प्रेसिडेंट के पास और अपना प्राइज लिया। The headmaster then narrated how तपन helped the old beggar. फिर हेडमास्टर सारा कहानी बताने लग गया कि उसने एक बीमार औरत को उसने कैसे हेल्प किया, उसने कैसे ऑक्स को उसके पैर टूट गए, उसने कैसे उसको बचाया। ही ऑल्सो गेव 5 रुपीज़ फ्रॉम हिज ओन पैक पॉकेट। फिर हेड मास्टर ने अपने तरफ से 5 रुपया इनाम भी उसे दिया। सारे हॉल में बच्चे और टीचर्स बहुत खुश हो गए और ज़ोर से ताली बजा तपन के लिए। तपन आइज ग्लिस्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय। तपन के आँख में पानी आ गया, खुशी का पानी था।